क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी तरह से बिल्कुल घबराया हुआ एक जमाना है हमारे सामने। पूरी तरह घबराया हुआ लोग हैं हमारे चारों ओर। घबराहट से हिल रहे एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, विशेष रूप से हेल्थ केयर सेक्टर है सारी दुनिया में। घबराया हुआ लोग अपने और अपने प्रियजनों की जान बचाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल 6 से 8 इंच मोटा गद्दे पर ही सो रहे थे, वे अब घबराहट के कारण अस्पताल की जमीन पर भी लेटकर अपना इलाज करवाना चाहता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कोविड महामारी हम सबको, सारी दुनिया को घबरा के रखे हैं। जीवन बचाव के लिए तकलीफ और घबराहट है, तो मृत लोगों के बारे में देखें तो तकलीफ, दुख और घबराहट और भी ज्यादा है। क्योंकि मृत लोगों की अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए कोई नहीं रहते हैं। अपने प्रियजनों को अंतिम चुंबन देने के लिए इजाजत नहीं। लोगों के मृत शरीरों को ऐसे जला रहे हैं मानो कोई लकड़ी जला रहे हैं, या किसी जानवर के शरीरों को जलाकर राख बना रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार के समय कई जगह में न तो कोई बंधु है, न कोई पुरोहित, न तो कोई मंत्र है और न कोई प्रार्थना। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये घबराहट हमारे चारों ओर बना हुआ है, सारी दुनिया में बना हुआ है। इन सभी घबराहटों के साथ साथ अपनी और अपने परिवार की जीवन निर्वाह की घबराहट भी बहुत बना हुआ है। कई लोगों को अपनी नौकरी छूट गए हैं, तो कई लोगों की अपने बिजनेस बंद हो गए हैं। बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो काम ढूंढने वालों की आंकड़ा आश्चर्यजनक है। प्यारे भाई और बहनों, इन सभी घबराहट के बावजूद भी आज के सुसमाचार में ईसा मसीह हमसे कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। दोस्तों, आज के सुसमाचार की बैकग्राउंड या परिस्थिति क्या है, ये हम भली भांति जानते हैं। ईसा अपने जीवन की अंतिम समय के निकट अपने शिष्यों के पैरों को धोने के बाद उनको अपने शिक्षा दे रहे हैं और उनके आगे के कर्मों की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। इस वक्त ईसा स्वयं जान रहे हैं कि कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही क्षणों में उनके साथ क्या होने वाला है। यद्यपि वे अपने शिष्यों को इसकी सूचना बार बार देते हैं, फिर भी वे इस बात को समझने में असमर्थ रहते हैं। हम जानते हैं कि ईसा स्वयं अपनी मृत्यु को, होने वाले अपने दुख भोग को अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। इसी वक्त वे बिल्कुल जान रहे हैं कि किस तरह की तकलीफों से, किस प्रकार के संकटों से, किस तरह की यातनाओं से उनको गुजरना है। होने वाली दुख भोग की घबराहट, होने वाली यातनाओं की, होने वाली वेदनाओं की घबराहट, होने वाली उनकी मृत्यु की, वो भी क्रूस पर की उनकी मृत्यु की घबराहट से ईसा इस वक्त स्वयं गुजर रहे हैं। इन सभी घबराहटों के बीच में, इन सभी घबराहटों के बावजूद भी शांत होकर वे अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। प्यारे भाई और बहनों, यदि ईसा अपनी तकलीफों के बीच अपनी शांति बनाए रखते हैं, यदि ईसा अपनी मृत्यु को आमने सामने देखते हुए भी अपने शिष्यों को सांत्वना दे रहे हैं, तो इसका कारण हम इसी सुसमाचार के 13वां अध्याय के 3रा वाक्य में देख पाते हैं, जहां लिखा है,
ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है, मैं ईश्वर की यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। ईसा भली भांति समझ रहे हैं कि इन्हीं तकलीफों के द्वारा ही, इन सभी मुसीबतों के द्वारा ही पिता परमेश्वर के पास वे लौट जा सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन का मकसद ही ईश्वर के पास, पिता परमेश्वर के पास लौट जाना है। इसलिए ईसा अपनी शांतता को कायम रखते हुए अपने शिष्यों को भी यही कहते हैं कि तुम भी नहीं घबराओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन की पूर्णता इसी में है कि तुम अपने ईश्वर के पास, अपने पिता परमेश्वर के पास, अपने जीवनदाता ईश्वर के पास लौट जाओ। हाँ दोस्तों, ईसा अपने शिष्यों को और आज भी उनके नाम लेने वाले हम सबों को यही निमंत्रण देते हैं कि हम भी अपने ईश्वर की ओर लौट जाएं और वे स्वयं उसका रास्ता हमारे सामने खोल देते हैं। आज के सुसमाचार के 6वां वाक्य के द्वारा ईसा हमसे कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ईसा हमारा मार्ग है, ईसा स्वयं सत्य है और वे स्वयं हमारे जीवन है, हमारे जीवन की आधार है। अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट जाने के लिए हमको यानी ईसा के अब सभी अनुयायियों को 2 बातों को जरूर याद रखना है। पहली बात, हमने पहला वाक्य में सुने, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। हाँ, हमको पिता परमेश्वर में और उनके पुत्र प्रभु ईसा मसीह में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। ईसा मसीह में हमारा दृढ़ विश्वास के साथ ही आज के सुसमाचार के 11वां वाक्य हमको और याद दिलाते हैं कि विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ईसा मसीह हमसे कहते हैं, यह विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार द्वारा पेश हो रहे ईसा मसीह का मनोभाव को हमको हमारे जीवन में भी अपनाना जरूरी है। अपने स्वयं की घबराहट के बावजूद भी, अपने स्वयं की मुसीबतों के बावजूद भी दूसरों को शांत रखने वाले ईसा मसीह घबराहट की बातें या उसके कारण अपने नियंत्रण में के बाहर समझकर स्वयं को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को शांत रखने वाला ईसा मसीह को हम आज देख रहे हैं। पिता परमेश्वर में विश्वास और भरोसा रखते हुए दुख, तकलीफ और मृत्यु द्वारा उनके पास लौट जाने की आशा रखने वाले हमारे प्रभु ईसा मसीह को आज हम सुसमाचार में देख रहे हैं। ईसा का इस मनोभाव का कई उदाहरण हम आज अपने चारों ओर देख सकते हैं। कोविड पेशेंट्स की सेवा करने वाले नर्सेस और डॉक्टर्स की ओर एक नजर डालें। वे स्वयं अपने जीवन को तकलीफ में डालते हुए, अपने जीवन को संकट में डालते हुए उन रोगियों को ये सांत्वना देते हैं कि अपना जी घबराए नहीं। पीपी किट की गर्मी और तकलीफ, कई लंबे घंटों की भूख और प्यास, लंबे समय के कर्तव्य निर्वहन और कोविड की अधीन होने की घबराहट, इन सब के बावजूद भी वे अपनी सेवा में रहे रोगियों को जीवन की आशा और जीने की प्रत्याशा देते हैं और कहते हैं, डरो मत, आपका जी घबराए नहीं। प्यारे दोस्तों, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम अपने साथ वालों को, अपने निकट वालों को प्रत्याशा देने वाले, आशा प्रदान करने वाले होने चाहिए। इसके लिए
हमको अपने विश्वास और भरोसा ईसा मसीह में और उनके द्वारा पिता परमेश्वर में रखना जरूरी है। तब हम अपने तकलीफों के बावजूद भी अपने में शांत रहेंगे और दूसरों को शांति में आगे बढ़ाएंगे। संत फ्रांसिस के साथ हम भी ये प्रार्थना करें कि हमें भी हमारे अपने प्रियजनों के बीच, हमारे चारों तरफ रहने वाले अपने लोगों के बीच शांति का दूत बना दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।